हेलो एवरीवन। आप सभी को सिमरन टैरो की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दिवाली के ऊपर ही लक्ष्मी माँ के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए, क्या गाइडेंस है, अबंडेंस क्या है और किस फील्ड में आप, लाइफ के किस फील्ड में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, धन से रिलेटेड चाहे हेल्थ से रिलेटेड, वो सभी हम आज कवर करने वाले हैं। और इसके लिए हमेशा की तरह आपके पास फाइल्स स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगी। आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपनी फाइल्स चुन सकते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो फाइल नंबर 1। तो आप सभी को पहले तो सिमरन टैरो की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देख रहे हैं दिवाली पे लक्ष्मी माँ के क्या संदेश हैं आपके लिए, किस फील्ड में कितनी एबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसके लिए क्या गाइडेंस है। मुझे मालूम नहीं है, मैं एक कार्ड लेने वाली थी। ये कार्ड किस लिए लिया है और किस लिए आना चाहता था ये अभी आई हैव नो आइडिया, हम देख लेंगे। तो फिलहाल है जॉय। वाओ, great happiness around the birth of Rama and his brothers and their early childhood, joy and auspicious blessings. The Hierophant, the Devil, Knight of Pentacles, Queen of Swords, Five of Wands, Four of Wands, and Six of Cups. और ये जो एक्स्ट्रा कार्ड आया था, विक्ट्री। वाओ, थैंक यू ऑरेकल, थैंक यू टैरो। The final showdown. Ravan's army is defeated. Ravan is finally slain by Lord Rama. Indication the defeat of negativity is imminent. The goal is attained at last. और दिवाली जैसा हम सभी जानते ही हैं, दिवाली सिंबलाइज करती है विक्ट्री ऑफ जितनी भी गुडनेस है वर्ल्ड में ओवर इविल। तो यहाँ पे वो कार्ड ही आ गया है उसी उसी मोमेंट का। और यहाँ पे तो जॉय है ही। तो दिवाली सबसे पहले तो आपको जो सीधा सीधा मैसेज है वो ये है कि आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा जॉय अट्रैक्ट कर रहे हैं इस दिवाली। बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा आनंद, यानी हर वो चीज़ जिससे आपको जॉय की फील होती है ना हमें, वो सारी चीज़ें, चाहे वो आपके ज्ञान से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके धन से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपकी अपने ऑनर से यानी आपकी अपनी पोजीशन से रिलेटेड हो अपनों में। तो आप हर तरह से वो जॉय की फीलिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस दिवाली। जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें आप सबसे पहले तो देखिए, किसी किसी के लिए यहाँ पे ये है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में अब बहुत ज़्यादा जॉय आप फील करेंगे, बहुत नॉलेज, बहुत विजडम आपको मिल रही है। और किसी के लिए यहाँ पे ये सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी तक ही नहीं है, आपके इन जनरल भी आपका कैरेक्टर ऐसा बन रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उसमें विजडम ऐड हो रही है। इस दिवाली से आप वो चेंज देखना शुरू कर देंगे। अभी तक अगर किसी के लिए ये मैसेज भी है कि अगर अभी तक आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जीज थी जो सब एक जगह इकट्ठा करके बांटने की नहीं थी, सॉरी, हाँ, बांटने की नहीं थी, बटोरने की थी, तो अब इस दिवाली आप उस एनर्जी से भी बाहर निकल रहे हैं। यानी कि अगर ये आपका खुद का नेचर था कि और या फिर ये आपकी लाइफ में कोई सराउंडिंग एनर्जी, सराउंडिंग पीपल ऐसे थे,
तो अब आपको सीधा-सीधा लक्ष्मी माँ की तरफ से इस दिवाली ये मैसेज है कि अब आप गोइंग फॉरवर्ड दिवाली से ही आप ऐसी एनर्जीज़ फ़ील करेंगे जिसमें आपकी खुद की थिंकिंग, खुद की विज़डम भी इस तरह से हो जाएगी, चाहे वो खुशियों से रिलेटेड हो, चाहे वो लिटरली फ़ाइनेंशियल मैटर्स हों, आपको बाँटना आ जाएगा, बटोरने से निकल के बाँटने की ज्ञान आ जाएगी कि उससे कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस, उससे कितनी ज़्यादा अबंडेंस हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि अब आपको सीधे इस दिवाली से आपको वो ज्ञान यूज़ होते हुए, वो विज़डम यूज़ होते हुए, नॉलेज तो पहले भी थी आपको, पर अब आप उस पाथ पे आप निकल जाएँगे, निकल पड़ेंगे, जहाँ आपको पता है कि मुझे अबंडेंस जो मेरी लाइफ में मेरे लिए मायने रखती है, अबंडेंस का अर्थ जो मेरे लिए है, वो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यानी अब आप उस सिर्फ़ एक जगह बैठ के या इधर-उधर बिखरी हुई एनर्जी नहीं है आपकी, ना ही आपके अंदर वो सारे टाइम वो डे ड्रीमिंग में भी आप नहीं हैं। लिटरली अब आपको सीधा सटीक गोल पे आपकी नज़र रहेगी। आपको पता रहेगा मुझे ये चाहिए और किस तरह से चाहिए और आप उसे हासिल भी करने के लिए पूरा जी-जान लगाएँगे। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की बात है तो सॉर्ड्स कम्युनिकेशन की बात करती है, क्वीन अबंडेंस, हीलिंग, नर्चरिंग की बात करती है। ये बेसिकली आपके इमोशंस की भी बात करती है। तो अब आप अबंडेंस के साथ-साथ, आनंद के साथ-साथ आप पावर को भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वृद्धि होते हुए उसमें देखेंगे। 5 ऑफ वांड्स है, रिश्तों में अगर तनातनी थी, आपके खुद के ही वर्क एनवायरनमेंट में या फिर खुद की अपनी बॉडी में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के स्ट्रगल्स में आप उलझे हुए थे, स्ट्रगल कर रहे थे एक हार्मनी मेंटेन करने के लिए, पर वो हार्मनी हो नहीं रही थी। चाहे ये आपके लिटरली रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, परिवार हो सकता है। तो अब आप इस दिवाली उसमें भी बैठ के एक सही हल जिसमें सबका हित हो, सबका भला हो, वो कैसे निकाला जा सकता है बातचीत से, तो आप उसमें अहम रोल निभाएँगे और उसमें वो हार्मनी आते हुए देखेंगे भी। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे इस दिवाली से, जो अपनी बातों से एक सही डिसीजन लेती है और उससे सब पूरी कम्युनिटी का भला होता है, तो आप उस पावर का सही यूज़ करेंगे। अब जैसा हमने यहाँ बताया भी था, ये आपकी खुद की एनर्जी है और चाहे आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, तो अब आप उन एनर्जीज़ को कट कर रहे हैं, यानी अब आप बाँटना सीख रहे हैं, बटोरने से आपको पता चल गया कि ये चीज़ कितना नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाती है, बजाय जॉय के, बजाय सैटिस्फैक्शन के, और ये आपकी पावर भी कहीं न कहीं इसमें अफ़ेक्ट होती है। तो ये ज्ञान भी आपको इस दिवाली से आ रहा है और उस ज्ञान का जब आप सही यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि जितना आप बाँट रहे हैं, उससे 10 गुना आप पा रहे हैं, जिस भी फ़ील्ड में। आपका फाइनेंशियल मैटर्स हो, आपकी खुशियाँ हों, आपके रिश्ते हों, रिश्तों में हार्मनी हो, हेल्थ हो, अच्छा फूड हो और चाहे अच्छी ये लाइफ़स्टाइल ही क्यों ना हो, अब आप उसमें जैसे ही उस तरह की एनर्जीज़ को आप अपनी चारों तरफ बाँटना शुरू करेंगे, तो आप उसमें 10 गुना वृद्धि भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए अपने आप को पाएँगे। 4 ऑफ वांड्स बात करता है स्टेबिलिटी की, तो 4 जैसा हमने बताया भी, अब आप जो चाहेंगे, जो गोल आप डिसाइड करेंगे, उसको किस तरह से पाना है, ये नॉलेज भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस दिवाली। उसमें ज्ञान वृद्धि भी हो रही है, उस ज्ञान को सही जगह यूज़ भी कर रहे हैं, उससे आपकी पावर भी बढ़ रही है, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, हार्मनी आ रही है और उसी के साथ आप स्टेबल लाइफ़, स्टेबल रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। जिस मतलब आप जहाँ भी अपना गोल डिसाइड करेंगे, सेट करेंगे इस दिवाली से, तो पाइल नंबर 1 आप उसमें विक्ट्री हासिल करेंगे, उसमें जॉय भी हासिल करेंगे और आप उसमें स्टेबल एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं इस दिवाली। तो जिस भी जगह आप एनर्जी डालेंगे, वो बहुत लॉन्ग रन रन में आपको बेनिफिट देगी। 6 ऑफ कप्स बात करता है कि जो आपका बहुत बचपन से जो बहुत करीब थी जो चीज़ें, चाहे ये सपना आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, पैसे से, रिश्तों से और कोई पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है। आपका वो चाइल्डहुड ड्रीम भी अब आप
उसको अपने साथ एक होता हुआ जीता हुआ फील करेंगे। आप उसमें भी आगे बढ़ेंगे, उस चाइल्डहुड ड्रीम को भी अब आप इस लाइफ में, क्योंकि नंबर 4 के साइड में ही 6 ऑफ कप्स है, तो नंबर 6 हार्मनी की बात कर रहा है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हार्मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जजमेंट की बात करता है, और 4 स्टेबिलिटी की बात करता है, राइट। नंबर 4 हमारा टैरो में मैनिफेस्टेशन की भी हमें बात करता है। तो आपका चाइल्डहुड ड्रीम जो भी है, मुझे तो ये ज़्यादातर इमोशन से और रिलेशनशिप से ज़्यादा लग रहा है। तो आप उस चाइल्डहुड ड्रीम को भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। तो आपका जॉय से शुरू होकर विक्ट्री पे आपकी ये पूरी रीडिंग सराउंडेड है। ये कार्ड आना चाह रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, एक और नंबर 6। तो देखिए, हार्मनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं आप इस दिवाली, पाइल नंबर 1। और क्योंकि हार्मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपका जॉय आप फील करेंगे, और इसीलिए उसमें विक्ट्री भी है। तो ये जो आपको विजडम आ रही है, पावर मिल रही है, अबंडेंस है, और ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, डेविल की एनर्जी इकट्ठा करके ना देने की, चाहे ये लोगों की हो चाहे ये आपकी खुद की हो, इसको जैसे ही आप भस्म कर रहे हैं, इसको आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है हार्मनी का। आपकी लाइफ, दिवाली का मतलब है अबंडेंस। तो आप जॉय में, पावर में, जीत में, हार्मनी में, रिश्तों में, पैसे में, और विजडम में, इवन हेल्थ में भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कि अब आप अभी तक, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स की ये जो, ये भी प्रिंसेस ही होती है इस कहानी में, ये दोनों अब अपनी पावर को अ, अपने लिए यूज करना जान रहे हैं। तो अभी तक अगर ये इस पावर से कहीं ना कहीं इस डेविल की एनर्जी में मिसयूज भी अगर हो जाता था, और या फिर कहीं इस पावर का सही से वो उभर के नहीं आ पा रही थी, जो ये कार्ड भी बात करता है, तो अब आप दोनों ही चीजों में, उसमें सुधार, उसमें भी अपनी ही पावर्स में भी आप हार्मनी ले आएंगे इस दिवाली। वाओ। और चाइल्डहुड ड्रीम में तो आपको कहीं ना कहीं से जो ये विजडम आप यूज करते हुए उस चाइल्डहुड ड्रीम को पूरा करने की आप सोचेंगे, जिनके लिए भी ये चाइल्डहुड ड्रीम वाला अगर रेजोनेट हो रहा है, तो आपके लिए उसमें हेल्प भी आपको मिलेगी। तो अकेले आपको वो चाइल्डहुड ड्रीम पूरा ना तो आप कर सकते हैं, आपका कुछ ऐसा ड्रीम है जिसमें आपको हेल्प चाहिए होगी, आउटसाइड हेल्प चाहिए होगी। डिटर्मिनेशन और पावर और लेबर तो आप ही का है, तो वो अच्छी बात ये है, वो हेल्प आपके लिए अवेलेबल होगी। जो थोड़ी बहुत आपको उस चाइल्डहुड ड्रीम को पूरा करने के लिए, जो थोड़ी बहुत आपको एक होता है ना क्लू चाहिए, थोड़ा सा यहाँ से हेल्प आ जाए, ये रास्ता कौन खोलेगा, तो वो कदम कदम पे वो साइंस, वो हेल्प आपको अवेलेबल होगी। आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कश्मकश है रिश्तों के बीच में, अपने ही थॉट्स के बीच में, उसके बाद अपने ही साथ हार्मनी, और उन रिश्तों में भी हार्मनी तो डेफिनेटली आ रही है। इसी के साथ आपकी पावर बढ़ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी नेगेटिव एनर्जीज जल रही है, तबाह हो रही है, और आपकी विजडम बढ़ रही है, और आपको विक्ट्री मिल रही है। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है, क्योंकि टू मच जब हमारे साथ अबंडेंस आती है, तो हमें डेफिनेटली गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ऐसा मेरा मानना है। चाहे वो पावर हो, क्योंकि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उतनी ही जिम्मेदारी को मेचोरिटी से निभाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इवन आपको विक्ट्री मिल रही है, तो उस विक्ट्री के लिए भी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, प्रिपेयर होने के लिए भी, और उस विक्ट्री के पाने के बाद भी। तो आपकी गाइडेंस में क्या आ रहा है? शमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो देखिए, इसमें गाइडेंस यही आ रही है कि इन नेगेटिव एनर्जी से अवेयर होने की आपको ज़रूरत है, चाहे आपकी खुद की है, चाहे ये लोगों की है। क्योंकि मुझे ये कहीं कहीं तो ये आपकी खुद की ही लग रही है, क्योंकि डेविल के नीचे ही 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं, पांडव का ये कार्ड है। तो पांचों पांडव अगर आपस में ही भिड़ जाते थे किसी भी इशू पे, जो आराम से मिल बैठ के बात करके मसला हल हो जाए, तो उनकी पावर इतनी थी कि कौरव भी हार गए। लेकिन अगर आपस में ही क्लैशेस हैं,
तो वो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है अपनों के लिए भी उस चीज़ को देखने की, और खुद के लिए भी। तो मुझे तो यहाँ खुद की एनर्जीज भी लग रही है और गाइडेंस भी है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। तो जब जब आप अपने आप को इस इन एनर्जीज में महसूस करें, चाहे ये आपकी खुद की हैं, चाहे सराउंडिंग एनर्जीज हैं, सराउंडिंग लोग हैं, तो आप बस हिम्मत रखिए, क्योंकि पावर बहुत है आप में, पावर ऑलरेडी है, विजडम ऑलरेडी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। तो आपको इस वक्त सिर्फ ऑनेस्टी के साथ उस ब्रेवरी को दिखाते हुए अपनी ड्यूटीज, अपना धर्म निभाते हुए आगे बढ़ना है। आप इस एनर्जीज में जब भी अपने आप को पाएं, आप ध्यान रखिए कि हायर फोर्सेस आपके साथ हैं, विक्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे है द डिफीट ऑफ नेगेटिविटी इज इमिनेंट, द गोल इज अटेन्ड एट लास्ट। तो लंका तो भस्म हो गई, यहाँ डेविल का भी लिटरली देखिए उसी की अपनी बॉडी आग में लिपटी हुई है। तो लंका ध्वस्त होके जो रावण और उसके सारे डीमन फोर्सेस हैं, जो डीमन आर्मी है, वो नष्ट हो रही हैं। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि जब भी नेगेटिविटी तो तबाह होनी है, आज नहीं तो कल, तो क्यों ना हम खुद ही उस नेगेटिविटी को पहले ही अपनी लाइफ से आउट कर दें, तो हमारी परेशानी आज ही कम होना शुरू हो जाती है। तो आपसे ये बोला जा रहा है गाइडेंस में, जब भी आप इन एनर्जी से अपने आप को सराउंडेड आप फील करें, अंदर से चाहे बाहर से लोगों से, तो आपको ये ब्रेवरी रखते हुए ऑनेस्टी के साथ अपनी पावर, अपनी विजडम को यूज करते हुए सॉल्यूशन आपको मिल भी जाएगा, और आपको वो सॉल्व भी रिजॉल्व करना है, आपको उस मैटर को अपने हाथों में लेकर, किसी और भरोसे या टाइम के भरोसे या कोई और आके कर ले, इसमें नहीं रहना, पहली गाइडेंस। और दूसरी, हायर फोर्सेस आपके साथ हैं, जब जब आप सही हैं, जब जब आप सत्य के साथ हैं, हायर फोर्सेस हमेशा आपकी साइड हैं। दैट मीन्स विक्ट्री आपकी आपके हाथ में ही है, विक्ट्री होना निश्चित है। तो डेविल की एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज में नहीं रहना, और विक्ट्री आपको मिलेगी, जॉय आपको मिलेगा। इस दिवाली, जो दिवाली हम सेलिब्रेट भी क्यों करते हैं कि अब सारी नेगेटिव फोर्सेस हरा चुके हैं श्री राम, अब सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और इवन हनुमान जी के साथ वो फिर से अयोध्या लौट रहे हैं, और उनकी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। तो यहाँ भी आप नेगेटिविटी को भस्म कीजिए, अपनी लाइफ से आउट कर रहे हैं, इसी तरह की एनर्जीज, इसी तरह की अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर आप दिवाली की जो खूबसूरती है, दिवाली की जगमगाहट है, दिवाली की रोशनी है, पावर है, पॉजिटिविटी है, और जॉय है, और विक्ट्री है, इन सब की अनुभूति आपको होगी। तो पाइल नंबर 1, ये थे आपके दिवाली के मैसेजेस जो लक्ष्मी माता की तरफ से आपको आए हैं, और इसमें आपकी जो गाइडेंस है आप वो ध्यान रखिए। बाकी ऑलरेडी आप बहुत पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं दिवाली को, एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सिमरस टैरो को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम कीजिए अपनी इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय। हाय पाइल नंबर 2, हैप्पी दिवाली। आज हम, जैसा आप सभी को पता ही है, आज हम माता लक्ष्मी के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस दिवाली, वो हम देख रहे हैं। इसमें क्या गाइडेंस है, किस तरह की अबंडेंस आप अपनी लाइफ में इस दिवाली से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और क्या ज़रूरी मैसेजेस हैं आपको जानना जो आपको हेल्प करेगा गोइंग फॉरवर्ड। आपका पहला कार्ड है भरत, द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
Hmm. Three of Wands, King of Cups, okay, Ten of Swords, the Chariot, Five of Pentacles, Four of Pentacles, and Five of Swords. और यहाँ पर है Leap of Faith. Rama's story continues. Hanuman awakens to his mission and flies across the great ocean to search for Sita. Indication: help is available to begin a risky journey to attain an important goal. और यहाँ भी भरत का ही कार्ड है जो अगेन हमारी इतनी बड़ी हेल्प को ही सिंबलाइज करते हैं, और यहाँ भी हनुमान जी अपनी पावर में जाग रहे हैं। तो पाइल नंबर 2, पहला जो मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है वो ये मिल रहा है, आप में से कई लोग अब एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं, चाहे ये आपकी इंटरनल जर्नी हो, यानी कि मेंटली आप ऐसी जर्नी पे अपने आप को हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी पे आप आगे बढ़ रहे हो, और कईयों के लिए तो यहाँ लिटरल जर्नी मुझे लग रही है। आप लाइफ में अब आगे ऐसी जगह बढ़ रहे हैं जहाँ आपको ऐसा लग रहा है पास्ट में अभी तक जो भी हुआ, जो दुख, जो लैक, उसमें अब और नहीं रहा जा सकता। अब आप इस दिवाली आप लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज में अपने आप को पा रहे हैं। आप वो भरोसा करके चल रहे हैं खुद के ऊपर, हायर फोर्सेस के ऊपर, और आप आगे बढ़ रहे हैं कि अब इन एनर्जीज में और नहीं हम रह सकते, आगे बढ़ेंगे ही। और वो लीप ऑफ फेथ ही आपको उस एडवेंचर पे निकालेगा जहाँ टेन ऑफ सॉर्ड्स, इतनी पेनफुल साइकिल, जहाँ आपने सारे कॉर्ड्स कट करते हुए अपने आप को महसूस किया, यानी कि कई लोग यहाँ पे इस पाइल में ऐसे होंगे, सीधा सीधा आपके कार्ड्स बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी भरत और राम के मिलन का वो सीन है। तो ऑलरेडी राम भगवान को कुछ फोर्सेस ने उनके जड़ से निकाल के अलग कट करके वनवास भेजने की कोशिश की, ताकि उनका कांटेक्ट ही खत्म हो जाए, उनकी पार्स खत्म हो जाए। और टेन ऑफ सॉर्ड्स भी वही पेनफुल साइकिल की बात कर रहा है, जहाँ इसमें ये जो पिता हैं इस कहानी में, वो नाव ना पलट जाए क्योंकि स्टॉर्म आता है, तो उस तूफान से अपने आप को बचाने के लिए अपनी डॉटर को नाव से गिरा देते हैं। और जब वो हेल्प के लिए उस पर चढ़ने की कोशिश करती है तो उसकी सारी फिंगर्स, हाथों की सारी उंगलियां काट देते हैं, और वो वहीं पर वो चढ़ नहीं पाती और वो आगे बढ़ जाते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, जस्ट लाइक ड्रामा स्टोरी, कि उनको ये लगता है कि अब ये कट हो गया, ये अब एंड है यहाँ पे ना। उस डॉटर को भी उस वक्त यही लग रहा है, लेकिन उसके बाद इस कहानी में वो समुद्र की देवी के रूप में, इतनी पावरफुल देवी के रूप में स्टैब्लिश हो जाती है फॉर एवर। मतलब वो एंड नहीं है, वो सिर्फ एंड है एक पेनफुल साइकिल का, एक नई स्ट्रॉन्ग साइकिल के बिगनिंग का आगाज होने के लिए, जो इतनी सॉलिड फाउंडेशन स्टैब्लिश करता है। यहाँ भी राम भगवान की जो वनवास की वो यात्रा है, वो एक पेनफुल साइकिल सिर्फ एक शुरू हुई, फिर वो खत्म हुई, लेकिन उसके बाद उनकी जो छवि पूरे संसार में स्टैब्लिश हुई, जो स्ट्रेंथ सबको दिखी, उनका जो पावर, उनका कंपैशन, उनका नेचर, उनके उनके अंदर की जो वो सूझबूझ थी, उसका जो पूरे विश्व ने, पूरे वर्ल्ड ने जो देखा, विटनेस किया, जो कीर्ति उनकी बढ़ी, वो उस वनवास की यात्रा के कारण ही पॉसिबल हुई थी। तो दोनों कार्ड्स आपके ये बताते हैं। और अगेन किंग ऑफ कप्स में भी कम्युनिटी के आगे इस तरह से स्टैब्लिश हो जाता है ये लड़का, ड्रैगन पर्ल की ये स्टोरी है, कि अपनी कम्युनिटी को हमेशा के लिए वो सॉलिड फाउंडेशन, वो सॉलिड प्रॉस्पेरिटी का रिसोर्सेज दे देता है, और खुद ऐसे स्टैब्लिश हो जाता है फॉर एवर, कि उसका त्याग, उसका बलिदान उसकी कम्युनिटी के लिए हमेशा याद रखा जाता है, और वहाँ प्रॉस्पेरिटी ही रहती है। तो आपके सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये जो लैक की एनर्जी या पेनफुल साइकिल की जो एनर्जीज आपकी लाइफ में रही है, आपके साथ हुआ है, या तो ये लोगों के साथ, और कुछ के साथ आपकी खुद की
पावर में आने के लिए ये कुछ घटा, जहाँ पेनफुल था, जहाँ आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, यानी लैक में आप रहे, अब आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अपने आप को एक ऐसी जर्नी पे आप आगे बढ़ रहे हैं, लीप ऑफ फेथ रखते हुए, जहाँ एक्चुअल में आप अपने आप पे भी भरोसा कर रहे हैं। आपके पास हो सकता है ऑप्शंस भी ना हो कि अगर ये नहीं किया तो वैसे ही खत्म है सब कुछ। तो हर तरह से आप पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ की एनर्जीज में रहते हुए आगे बढ़ेंगे इस दिवाली ऑनवर्ड्स। और अपने आप को एक्चुअल में वो कदम जो है आपका, वो बहुत सार्थक होगा, क्योंकि आप बहुत सॉलिड फाउंडेशन स्टैब्लिश करेंगे। तो इस दिवाली आपकी अबंडेंस जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी उसकी शुरुआत हो जाएगी। हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पे उसी वक्त से आपको दिखने लग जाए, पर हो सकता है किसी के लिए ये अभी सिर्फ बिगनिंग है, स्टेपिंग स्टोन है इस यात्रा पे। क्योंकि चैरिट में आपको इस कहानी में और इस कार्ड में डिपिक्शन जो है वो आपको अपने इमोशंस, अपने स्ट्रेंथ, इन सबको हार्नेस करना आ गया। कंट्रोल आप अपने हाथ में ले रहे हैं। आपको जो लग रहा था कि सारी जड़ें कट गई हैं, कॉर्ड्स कट हो गए हैं, मेरा अस्तित्व बिखर गया है, इस लैक की एनर्जी से बाहर निकलते हुए अब आप आगे बढ़ेंगे दिवाली पे। तो आप अपने आप की पावर्स में जाग रहे हैं, अपने आप की पावर्स में अपने आप पे भरोसा करते हुए आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रेंथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अपने लिए और अपनों के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। और इसके लिए, क्योंकि यहाँ हनुमान जी जागते हैं अपनी पावर में, आपके स्लीप ऑफ फेथ में, और यहाँ भरत है, तो आपके स्लीप ऑफ फेथ और इस अपने ऊपर भरोसा करने के वो जो ताकत आप दिखा रहे हैं ना, विल पावर आप दिखा रहे हैं, इस लैक की एनर्जी से खुद को बाहर निकाल कर, कुछ नहीं दिख रहा तो भी एक भरोसा करते हुए अननोन में आगे बढ़ रहे हैं। उसी का रिजल्ट है कि भरत के रूप में और हनुमान जी के रूप में जिस तरह से श्री राम को उनकी जिम्मेदारी अ, बहुत हल्की हो गई थी, अच्छे से निभ गई थी, और वो अपने टारगेट पे, अपनी लाइफ पे, अपने रिश्तों पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाए और उसमें विक्ट्री भी मिली। उसी तरह से आपको हेल्प भी मिलेगी, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आप लैक में नहीं रह रहे, अब आप डर में नहीं रह रहे, इसीलिए आप अपनी पावर्स को भी हार्नेस करना जान रहे हैं और अपनी पावर्स को समझेंगे भी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको धीरे धीरे अपनी पावर्स एक के बाद एक पता चलती जाएगी। और इसीलिए आप अबंडेंस का ये जो मोस्ट ऑफ यू, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, आप शुरुआत करेंगे, स्टेपिंग स्टोन रखेंगे इस दिवाली से। और उसी के लिए आपको जो सॉलिड हेल्प है ना, वो आपको मिलती ही जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए इस दिवाली गाइडेंस क्या है। एनिमल गार्डन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। देखिए यहाँ भी लीप ऑफ फेथ है, यहाँ भी हमने पहले कार्ड से बोला आप अपने ऊपर भरोसा करें। किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, ये सारी कहानियों में लिटरली अगर हम इसके पीछे की फेरी टेल्स भी देखें और इसके डिपिक्शंस भी देखें, और जो ये कार्ड सिंबलाइज करते हैं, और यहाँ राम भरत का जो मिलन है उसमें भी यही है। आपके अंदर से ही वो आपकी गाइडेंस, आप अपने अपने ऊपर जो लीप ऑफ फेथ लेके चल रहे हैं ना, तो वो बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि वही आपको आगे भी गाइड करती रहेगी। आपके अंदर की जो इनर नोइंग है, इंस्टिंक्ट्स हैं, वो आपको बराबर हर कदम पे आपको गाइड करेगी। तो ये बहुत सही चीज आप कर रहे हैं। बाय चांस, बाय डिफॉल्ट तो मैं नहीं कहूँगी, आपको कहीं ना कहीं से ये चीज अंदर से आवाज आ गई है कि ये लैक मैं एक्सेप्ट और नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, अब मुझे कुछ एक्शन लेना ही है। क्योंकि आपको ये समझ आ गया है कि इसमें अगर मैं और रहा तो यहाँ पे ही रह जाऊंगा या रह जाऊंगी। और दूसरी गाइडेंस आई है, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, हार्ट गार्डियन। अब आप लैक में रहने ही नहीं वाले, क्योंकि अब आपको वो चीज चाहिए, मतलब आपको पता है आप किस चीज के लिए बने हैं, और वो चीज अब आपको अपनी लाइफ में चाहिए। और उसके लिए आप, आपके मन में अपनी अपनों के लिए, जैसे ड्रैगन पर्ल में भी हमने बात करी, आप खुद के लिए तो वो सॉलिड फाउंडेशन एस्टेब्लिश कर ही रहे हैं। गाइडेंस में भी यही आया है कि आपका
मंत्रा ये होना भी चाहिए पूरी जर्नी में भी, कि आप अपनों के लिए भी जो वो सॉलिड प्रॉस्पेरिटी, वो ग्रोथ देना चाहते हैं, वो ही आपकी गाइडेंस भी है, क्योंकि वही आपको ये वाली जो हेल्प है वो भी तभी अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। और श्री राम भी, जब वो उनकी इंटेंशन भी खुद के लिए और अपनों के लिए, सबके लिए, यानी प्यार ही है, हीलिंग ही है, ग्रोथ ही है, यानी सबका भला है। इसीलिए उनको चारों तरफ से हेल्प भी ऐसी ऐसी मिलती है जिसमें उनको अकेले कुछ नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे आपकी गाइडेंस भी ये है, इनर नोइंग है आपके पास, आपको बराबर गाइडेंस खुद की ही अंदर से आती रहेगी, उसी पे आप भरोसा करते हुए ये जो लीप ऑफ फेथ आप कर रहे हैं इस दिवाली, उस पे आगे बढ़ते जाइए। और यहाँ पे भी यही है गाइडेंस दूसरी, कि हमेशा जिस चीज़ की शुरुआत करें वो ध्यान भी रखें कि आप अपने लिए और अपनों के लिए, भले के लिए ये कर रहे हैं, एडवेंचर पे जो निकल रहे हैं, नई जर्नी पे जो निकल रहे हैं। भले ही पास में किसी ने आपके साथ धोखा किया हो, चाहे किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो, आप इस दिवाली खुद भी, गाइडेंस भी यही है और आप खुद रहेंगे भी इस एनर्जीज में, क्योंकि आप अपने इमोशंस हार्नेस कर रहे हैं। तो आप उन दुखों के चलते, ना बदले की भावना आपके अंदर है, ना कुछ, आप सिर्फ अपनों के लिए, आपके अपने और आपकी खुद की लाइफ आपके गोल है, आप, और वो सही है आपके लिए, क्योंकि उसी में सबका भला भी है। तो पाइल नंबर 2, ये आप दिवाली की एनर्जीज में है, ये ध्यान भी रखिए। और आप बहुत सही हैं, क्योंकि इस लैक की जो एनर्जीज हैं, सिचुएशन है अभी तक आपकी, उससे आप बहुत जल्दी इस दिवाली से एक नई शुरुआत, पॉजिटिव शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं, और ऐसे ही जाइए। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, ऑल द बेस्ट। और अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है, रेजोनेट हुआ है आपसे, तो कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से अपने आप पे ये जो लीप ऑफ फेथ रख रहे हैं उसी एनर्जीज में रहते हुए आगे बढ़िए। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय। हाय पाइल नंबर 3, हैप्पी दिवाली। आज हम देख रहे हैं लक्ष्मी माँ के क्या मैसेजेस हैं जो आपको इस दिवाली जानना ज़रूरी है, क्या गाइडेंस है, किस तरह की अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, वो सब हम आज देख रहे हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7। फाइल नंबर 3 के लिए माँ लक्ष्मी के इस दिवाली क्या मैसेजेस हैं, वो किस तरह की एनर्जीज अपने लिए इस दिवाली अट्रैक्ट कर रहे हैं। लक्ष्मण, द पावर ऑफ अकम्प्लिशमेंट, वाओ। दिवाली पे हम सब कुछ ना कुछ अकम्प्लिश करना ही चाहते हैं, और यहाँ तो लक्ष्मण का ही कार्ड आ गया, जो जो चाहिए तो चाहिए, और उसको किस तरह से हासिल करना है वो उनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अपने दायरे में रहते हुए। लक्ष्मण जी की खासियत यही थी, उनको वो लक्ष्मण रेखा खींचनी आती थी, जिसका किसी और ने उल्लंघन किया तो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और वो खुद भी उस दायरे के बाहर नहीं जाते थे, श्री राम की आज्ञा के हिसाब से चलते थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। देखिए, हम बात कर रहे हैं दिवाली के लक्ष्मी माँ के मैसेजेस की, एनर्जीज की, और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स में फिनिक्स की एनर्जी के साथ किंग की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी है, और पिकॉक फेदर्स हैं, अबंडेंस ही अबंडेंस। मैजिशियन, सी, 4 of Cups, 6 of Pentacles, wow, Page of Swords, 6 of Cups, The Wheel of Fortune, wow। पाइल नंबर 3, पाइल 1 और पाइल 2 की एनर्जीज बहुत प्यारी आई थी, लेकिन आपकी तो कार्ड्स
इस कार्ड को हम अभी देखेंगे। आपके अभी तक सारे कार्ड ऐसे आए हैं जैसे लक्ष्मी जी और दिवाली का जो हम ज्यादातर हम जिस वजह से पूजा करते हैं, जो वेलकम करते हैं ना एनर्जीज को, सारे कार्ड्स आपके वही बता रहे हैं। अबंडेंस, मैजिशियन, स्टेबिलिटी, हार्मनी, जनरोसिटी, भाग्य का पहिया आपके फेवर में, चाइल्डहुड ड्रीम का मैनिफेस्ट होना और एक बहुत ही एडवेंचर पे निकलना। तो मतलब सारे इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं क्या एनर्जीज आपकी एग्जैक्टली बोल रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस दिवाली आप उस पावर में आ रहे हैं जिसमें आप जो हासिल करना चाहते हैं वो किस तरह से हासिल करना है, और उसकी उसको अगर पावर से जो अकम्प्लिश हम करते हैं ना, किसी भी चीज को हासिल करते हैं, उस पावर में आप आ रहे हैं, यानी अलाइंड हो रहे हैं उस पावर के साथ। आप इस दिवाली किंग की एनर्जी है, और वो भी वॉन्ड्स की एनर्जी है। वॉन्ड्स हमेशा वाइटलिटी, क्रिएटिविटी, पैशन की बात करते हैं, और यहाँ पे तो अबंडेंस है, पिकॉक फेदर्स के रूप में फिनिक्स है, जीरो से फिर से खड़े हो जाना, और इस तरह से खड़े होना कि सीधे पावर में आना। यानी चाहे वनवास हो गया फिर, लेकिन फिर भी उस वनवास के दौरान भी और उस वनवास के बाद भी पावर सबको, उस कीर्ति के साथ साथ आपका पावर, आपका नाम हमेशा के लिए इस तरह से ध्यान रहता है कि किसी को लगता ही नहीं है ये इस पर्सन ने कभी इतना बुरा वक्त या इतना डाउनफॉल नहीं कहूंगी, इतना डार्क पीरियड भी देखा हो। आप इस दिवाली उस एनर्जी में आ रहे हैं, पावर बढ़ रही है आपकी, ऑनर बढ़ रहा है, आपका फेम बढ़ रहा है। और ये पावर लोग आपके नोटिस करेंगे। आप मैजिशियन की पावर में हैं, यानी कि अब आप जादू अपनी लाइफ में, वो होता है ना कि नो मैटर व्हाट, आप अपनी लाइफ को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि लोग देखते रहने वाले हैं। फोर ऑफ कप्स बात करता है, नंबर फोर बात करता है मैनिफेस्टेशन की, स्टेबिलिटी की। तो इवन अगर यहाँ पे ये नाइटिंगेल की कहानी है, जो राजा जिसके पास कोई कमी नहीं होती, पूरी अबंडेंस होती है, उसको नाइटिंगेल, जो रियल नाइटिंगेल होती है वो मिलती है, लेकिन कोई टाइम पीरियड आता है जिसमें उसको जो मैनमेड नाइटिंगेल होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो जो रियल नाइटिंगेल है वो वापस से अपने फॉरेस्ट में चली जाती है, बट एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो यहाँ देखिए, पिकॉक के फेदर्स है और यहाँ पिकॉक ही बना हुआ है। तो अबंडेंस की तो कोई कमी, अगर इवन अगर वो पीरियड आया भी था ना आपका, तो आप उसकी वैल्यू होते हुए आपको वो चीज अकम्प्लिश भी आप करेंगे। यानी अबंडेंस चाहे वो पैसों में हो और चाहे अपनी पावर में हो, आप उस चीज को अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे, और उस चीज की वैल्यू आप करेंगे। यानी जो जो आपको अकम्प्लिश आप कर रहे हैं उसमें जनरोसिटी देखेंगे, लाइफ आपको बहुत ज़्यादा जनरस दिखेगी आपके टूवर्ड्स, आपकी लाइफ के टूवर्ड्स। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने हार नहीं मानी, और आपने सबसे बड़ी चीज़, आपकी इंटेंशन, वो दायरा जो क्रॉस नहीं करते ना, कि सपोज आपके साथ हो सकता है लाइफ ऐसे लगे कि रूड हो रही है, डार्क पीरियड चल रहा है, लेकिन आपने लाइफ के साथ कभी भी उस तरह से ना चीटिंग करी, या फिर उसको कोसा नहीं उस टाइम पीरियड को, या फिर आप लाइफ के टुवर्ड्स आपकी बहुत प्योर इंटेंशंस रही। यानी आपने गिव अप नहीं किया कि इस जिंदगी से गिव अप कर दिया जाए, या फिर अब तो कुछ होगा नहीं, या फिर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया है तो ये तो अच्छा है ही नहीं। कई बार हम डार्क फेज में जब चल रहे होते हैं तो कई बार मुंह से निकल जाता है भगवान है भी या नहीं। आपने वो दायरा कभी क्रॉस नहीं किया, आपने वो बाउंड्री हमेशा उस लिमिट में रहे, अच्छाई, और इसीलिए आपके अंदर से वो अच्छाई हमेशा, चाहे कितना ही आपको बार बार, मुझे ऐसा लग रहा है इस फाइल में कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत बार बार गिराया गया, लेकिन आप उतनी बार ही आप जीरो से उठकर खड़े होने की क्षमता रखते हैं, और इस दिवाली आप बहुत पावर में उस क्षमता में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर ये आपकी खुद की एनर्जीज भी थी जिस वजह से आप अपने उस अबंडेंस को इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, या इंजॉय करना छोड़ दिया था, यानी खुशहाली होते हुए भी कई बार होता है हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, उन रिलेशनशिप्स की, उस पैसे की, उस नौकरी की, या फिर जो भी हमें ग्रैटिट्यूड जहाँ हमारे मन में होना चाहिए उन उन चीज़ों की तरफ,
तो अब इस दिवाली आप उनकी तरफ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में भी आ रहे हैं कुछ लोग, और ये सब आपको ओवरऑल लाइफ बहुत जनरस दिखेगी, यानी आपको ऐसे लगेगा आपने कुछ अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा हो रहा है। और ये सच भी है, ऐसा नहीं है आपके मन में है, ये सच भी होगा। आपके पास जब थोड़ा था तभी भी आपने मिल बांट के किया, और अब जब ज्यादा है तभी भी आप वो खुशी मिल बांट के, वो पैसा मिल बांट के एंजॉय करेंगे। तो लाइफ भी आपके साथ यही करती हुई दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो एक बार लोगों के हिसाब से आपके अगेंस्ट में था, अब आपके फेवर में टर्न होते हुए, और बहुत खुशी इस दिवाली आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पहिया, अब की बार एक्चुअल में इस दिवाली अबंडेंस, फॉर्चून, खुशियाँ, वो सब लेकर आ रहा है, पावर लेकर आ रहा है। आपका ये वो यूनिक टैलेंट भी लोगों को दिखेगा। आप बेसिकली, हमने कहा ना कि आपकी वो जो पावर है, आपकी जो वो, चाहे ये पावर आपकी अच्छाई है, चाहे ये पावर आपकी खूबसूरती है, आपका अपीयरेंस है, चाहे ये आपका धन है, चाहे ये आपकी सक्सेस है, ये अब आप नज़र में आएंगे लोगों के। आपको लोग देख देख के आश्चर्यचकित होने वाले हैं। आप, एक तो आप लाइफ जनरस आपको दिखती हुई नजर आएगी इस दिवाली से, मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरा, आप खुद उस जनरोसिटी वाली फीलिंग में रहते हुए अब आप नई नई एनर्जीज को एक्सप्लोर करने का आपका मन करेगा दिवाली पे। और कुछ लोग तो यहाँ लिटरली निकल भी पड़ेंगे उस जर्नी पे। वाह, बहुत खुशी से। और देखिए यहाँ पे, आप देखिए, कुछ के लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है ये यूनिवर्स के और डिवाइन के मैसेजेस आपको मिलेंगे, और उस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएंगे खुशी खुशी। आपके खुद के शब्द भी बहुत हीलिंग वाले होंगे, बहुत मैजिकल होंगे लोगों के लिए। और आपको यूनिवर्स से, हायर पावर से बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस मिलेंगे आपकी लाइफ को लेकर, आपके अकम्पलिशमेंट्स को लेकर, आपकी आगे क्या करना है उस चीज़ को लेकर। क्योंकि देखिए यहाँ भी नाइट एंगल बनी हुई है बर्ड्स, और इसके यहाँ भी ये बर्ड बनी हुई है। तो आपको वो जो यूनिक टैलेंट है ना, उसी वजह से आपको यूनिक मैसेजेस, यूनिक तरीके से यूनिक साइन आपको मिलेंगे। और काफी लोग तो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, उसी टैलेंट की वजह से आप कुछ यूनिक अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक उस वे में भी, मटेरियलिस्टिक फॉर्म में भी वो चीज अपने पास एक्वायर करते हुए दिख रहे हैं। ये लिटरली किसी के लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है ये बहुत ज्यादा बड़ा घर, सुंदर कुछ मटेरियलिस्टिक फॉर्म है जो अ, भव्य है, मतलब छोटा मोटा नहीं है, वो यूनिक है, वो हर किसी के पास नहीं होता। चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, अ, किसी भी तरह का अबंडेंस वाली जो फॉर्म है वो हो, चाहे आपकी पावर हो, चाहे आपका ये लुक्स ही क्यों ना हो, पर लोग देखते रहने वाले हैं। आप वो चीज अपनी लाइफ में इस दिवाली अट्रैक्ट कर रहे हैं। कईयों के लिए तो ये आप जो ये पावर और ये धन और ये जो सक्सेस है, ट्रांसफॉर्म है जनरोसिटी वाली, क्योंकि आप खुश है ना। तो आप अपना चाइल्डहुड से जो ट्रॉमा था, या फिर आपका जो अलग हो गए थे ना उन एनर्जी से, उन खुशियों से, अब आप उसमें हीलिंग भी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं दिवाली पे। तो ओवरऑल बहुत खुशी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत खुशी ही खुशी, लाइफ में खुश, लाइफ का मतलब ही खुशी होता है, ये आपने समझ लिया, इसीलिए आप इन एनर्जीज में आ रहे हैं। हम्म। Slow progress. Rama's monkey allies learn that Sita is held captive across the ocean and are dismayed before a good omen appears. Movement toward a goal is slowed by disappointments, but hope glimmers. देखिए यहाँ हमने बात की थी वनवास की, डार्क फेज की, फीनिक्स की, जीरो से उठने की, यानी बहुत गिराया, लाइफ ने थोड़ा दिया तभी भी आपने बहुत अच्छे कर्म किया, आपने और बांटा, और लाइफ जब ज्यादा दे रही है तभी भी आप बांटने में हो। तो यहाँ भी ये वो उस वक्त की बात हो रही है, स्लो प्रोग्रेस, जब हनुमान जी, अंगद, जामवन जी, बाकी वानरों के साथ सीता जी की खोज करते करते उस मुकाम पर आ जाते हैं समुद्र के किनारे, जहां उनको ऑलमोस्ट होप वो छोड़ देते हैं। और वो ये सोचते हैं अब हम वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि महाराज सुग्रीव ने कहा था हम मार देंगे तुमको अगर बिना सीता जी का पता लगाया है। और हम भी अपने अ, शर्मिंदगी के कारण हम वापस नहीं जा सकते।
तो उनको ऐसे लगता है अब सडनली वो जो प्रोग्रेस करते हुए वहां पे पहुंचे थे, अब उसमें एकदम से पॉज आ गया, स्लो हो गई है वो प्रोग्रेस। लेकिन उसी मोमेंट पे जटायु के भाई उनसे मिलते हैं और उनको फर्दर आगे की जर्नी का रास्ता खुलता हुआ दिखाई देता है। तो आपके साथ भी यही हुआ है, आपको बार बार वो गिराया गया, लेकिन आपने उसमें हार नहीं मानी, आपने ना दायरा क्रॉस किया ना दायरा क्रॉस करने दिया, यानी उस डार्कनेस में ना खुद गए, ना डार्कनेस को अपनी जिंदगी में आने दिया, हावी होने दिया। और इसी वजह से इवन अगर प्रोग्रेस स्लो भी आपकी हुई, तो अब वो उसमें एक नई जान आते हुए इस दिवाली देखेंगे। और इसीलिए आप पूरा फीनिक्स की एनर्जी और मैजिशियन की एनर्जी ये यही बताती है, अब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी लाइफ को खुद से। और ये ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को दिखाई देगा, उसके रिजल्ट्स कि हनुमान जी जो सीता जी का पता लगा कर आए और उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ श्री राम और वानर सेना ने नहीं, पूरे वर्ल्ड ने विटनेस किया, इवन लंका वासियों ने विटनेस किया कि कौन आ रहा है और क्या हो गया, क्या किसने। और इवन अयोध्या में जिन्होंने वनवास दिया उन लोगों ने भी उस चीज को देखा कि वनवास के बावजूद किसमें कितनी क्षमता है, और वो प्रेम से, जनरोसिटी से, वो कितने सहजता के साथ वो चीज अकम्प्लिश की जा सकती है। लाइफ कभी भी अ, हमें लगता है क्रूअल हो रही है, रूड हो रही है हमारे टूवर्ड्स, बट लाइफ का काम ही है हमें देना, जनरोसिटी और प्यार देना। तो हमारा काम भी उसी तरह के कर्मा, क्योंकि यही कॉस्मिक लॉ है। और जिसने इस चीज को समझ लिया वो स्लो प्रोग्रेस में, उस डार्क फेज में कभी भी वो गिव अप नहीं करता, क्योंकि उसे पता है ये कॉस्मिक लॉ है। तो किसी वजह से ये स्लो हुआ है, फिर से पहिया घूमेगा, फिर से बैलेंस क्रिएट हो जाएगा यूनिवर्स में, भले ही हम खुद करें चाहे ये यूनिवर्स करे। तो आपके कार्ड्स, दिवाली की ये एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हैं। पास्ट कर्मा और पास्ट जो आपने हार्डवर्क किया उसके रिजल्ट्स अब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। और आपको ये ऑलरेडी पता है, ये पाइल नंबर 3। अगर इवन अगर इस पाइल में मुझे तो ऐसा लग रहा है ज्यादातर लोगों को ये वाली एनर्जीज ऑलरेडी पता है, लेकिन अब आप वो खुशी खुशी आप बहुत एक्साइटेड हैं कि अच्छा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट टाइप की एनर्जीज में आप आ रहे हैं, क्योंकि अब आपने उसके उस सीक्रेट को जान लिया है कि स्लो प्रोग्रेस या डार्क फेज जैसी चीजें हमेशा टेम्परेरी होती हैं, और इवन जो विक्ट्री वाला फेज होता है वो भी टेम्परेरी होता है। वाओ। तो इस दिवाली आप हर तरह से खुद ही अबंडेंस की एनर्जी को अपने अंदर से जनरेट कर रहे हैं, इसलिए वो अबंडेंस की एनर्जी हर तरह से आपके टूवर्ड्स आ रही है और बहुत खुशी से आ रही है। जो दिवाली हम बोलते हैं वो आप खुद साक्षात उस दिवाली के एनर्जीज को अपने अंदर भी कैरी करते हुए उसको बाहर भी अब स्प्रेड कर रहे हैं। गाइडेंस हम देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है। हम्म ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। व्हाइट विच, बी द लाइट। देखा, हमने कहा ना, दिवाली आप खुद ही दिवाली की एनर्जी को अपने अंदर कैरी कर रहे हैं और खुद ही उसको बाहर आउटर वर्ल्ड में भी अपने चारों तरफ अपनी सराउंडिंग में स्प्रेड कर रहे हैं। और इसमें भी आ गया गाइडेंस में भी, बी द लाइट। विजडम आपके पास है, और देखिए यहाँ मैजिशियन है और यहाँ पेंटाग्राम है, यानी पांचों एलिमेंट जिससे पूरा यूनिवर्स बना है, वो सीक्रेट आपने जान लिया तो वो आप खुद ही मैजिशियन बन गए। आपको पता है मेरी लाइफ में डार्क फेज, स्लो प्रोग्रेस, फेलियर, विक्ट्री, ये सिर्फ एक लाइफ की कहानी है, लाइफ का पार्ट है। तो आपने उस चीज का सीक्रेट जान लिया कि पांचों एलिमेंट से, मैजिशियन पांचों एलिमेंट्स के साथ काम करता है। यानी आपने जान लिया कभी भी किसी भी चीज का किस तरह से मुझे क्या क्रिएट करना है मेरे लिए, वो मेरे हाथ में ही है। तो आप खुद अपनी लाइफ को, आपके लाइफ के किसी भी तरह के फेज को ट्रांसफॉर्म करना सीख गए, आप खुद मैजिशियन बन रहे हैं। और इस दिवाली जैसा हमने बात की थी, आप खुद दिवाली की वो एनर्जी अपने अंदर, वो लाइट आप खुद ही बन रहे हैं। और यही गाइडेंस में भी है, बी द लाइट। गाइडेंस भी यही है, यहाँ है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। जो हुआ, स्लो प्रोग्रेस हुआ, डार्क फेज हुआ, आप खुद ही वहां से उठ के ऑलरेडी बाहर आ रहे हैं, और यही गाइडेंस में भी है, यही आपको करते भी रहना है। और देखिए यहाँ पे जो चाइल्डहुड ड्रीम और चाइल्डहुड जो भी
पास्ट में हुआ उसकी हीलिंग, हमने बोला आप हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, हीलिंग हो रही है उस चीज़ में, हार्मनी आ रही है, यानी पास्ट में जो हुआ उसमें हीलिंग हो रही है इस दिवाली। यहाँ पे क्रो बना हुआ है, इधर क्रो का ही कार्ड आ गया, और इसमें भी है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। तो अब हीलिंग ऑलरेडी हो रही है इस दिवाली आपकी, उस ओल्ड में उस ओल्ड फॉर्म में अगर कुछ भी डार्क फेस था, पेन था, घाव थे, उसमें हीलिंग हो रही है इस दिवाली। तो ओवरऑल आप खुद इतनी लाइट बन रहे हैं, इतनी लाइट आप खुद ही मैजिशियन बन गए, खुद ही आपको पता है ट्रांसफॉर्म होकर खुद का ही डार्क फेस आप गायब कर रहे हैं, उस डार्कनेस को गायब कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही लाइट बन रहे हैं, आप खुद ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ। आप ये भाग्य का पहिया अब हर वक्त आपके फेवर में ही है, आपके अगेंस्ट में कभी भी नहीं है। इस सत्य को, इस ट्रूथ को आपने समझ लिया, इसीलिए जो हुआ पास में उसको रिलीज करते हुए आप इंजॉय कर रहे हैं रेस्ट की एनर्जीज में, और ये गाइडेंस भी है आपकी पाइल नंबर 3। वाओ। और नंबर 6 का कार्ड है इधर, और नंबर 6 इधर बोल रहा है आर फेट टेक्स अ फेवरेबल टर्न। देखिए सारी चीजें आपस में, जबकि ये अलग डेक से है ऑरेकल डेक, और ये अलग ऑरेकल डेक है, लेकिन दोनों के मैसेजेस देखिए, और ये तीसरा टेरो डेक अलग है, तो सारे एक ही मैसेज बोल रहे हैं कि आपको पता है अब इस दिवाली भाग्य का पहिया आपके फेवर में टर्न कर रहा है, आर फेट टेक्स अ फेवरेबल टर्न। तो और ये सत्य तो आपने समझ भी लिया है, तो अब आप, और नंबर 6 जो है वो बात करता ही है हार्मनी की, एडजस्टमेंट की, तो आपने उस सत्य को सीख लिया कि लाइफ में ये जो पहिया टर्न करता है ये हमेशा फेवर में ही करता है, और इसमें एडजस्ट कैसे किया जाता है, अपने माइंडसेट को एडजस्ट कैसे किया जाए, आपने वो सीख लिया। तो आउटर वर्ल्ड आपके फेवर में ही आपको दिखाई देने लग जाता है, और इस दिवाली इसीलिए आप हर तरह से फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज में अपने आप को पाएंगे। वाह। तो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग दिवाली की, जो बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है, बहुत ही अमेजिंग नेचर आपका ऑलरेडी हो चुका है, और इस दिवाली से तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को पाने वाले हैं, पाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही रहिए, गाइडेंस भी यही है आपकी, जो है आप वही रहिए, यानी बी द लाइट, क्योंकि दैट्स हु यू आर। तो पाइल नंबर 3, आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो गिव मी अ थम्स अप, और हैप्पी दिवाली वंस अगेन, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय।